कितना संग करोगी जो तुम्हारी ये अज्ञानता हटे। कुछ तो माइंड सोचता होगा कि इस तरह का संग मिले, उस तरह का संग मिले तो हमारा ये अज्ञान हटे। कोई तो इमेजिनेशन अंदर में होगी ना बात। ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा, कोई सोचता होगा कि हम इतना संग कर लेंगे तो मेरा ये हट जाएगा। वो कितना मन बोलता है, कितना संग चाहिए जो तुम समझता है, क्योंकि तुम ही कहता है कि संग से होगा गुरु के संग। तो कितना संग चाहिए बोलो मुंह से तो हम आपको बताएं। बाकी कहीं भी किसी से जुड़े हैं, चाहे गृहस्थ हो, चाहे संसार हो, चाहे गुरु हो, चाहे सत्संग हो, कहीं भी हो, कहीं भी है इन्हीं अध्यस्त उसके साथ जुड़ गए। जैसे मैंने कल ही आपको बुलाया आसक्ति। अब छोटी सी बात जड़ भरत की आती है। जड़ भरत इतना बड़ा ऋषि, छोटी सी सीन देखी कि हिरनी छलांग मारी और उसका बच्चा गिर गया पानी में। हिरनी तो मर गई मगर उसका बच्चा जिंदा रहा। अब ये इसने सीन देखी तो कोई अध्यवस्था नहीं थी, इतना संग तो हिरनी का किया नहीं था। पशु पक्षी तो बहुत जंगल में रहते हैं, मगर उसने ये सीन देखी। ये सीन इसको क्या लगी, सच। और था क्या, इतना बड़ा ऋषि। जड़ भरत इतना बड़ा ऋषि था, साधना में उत्तम बिल्कुल, और एक छोटी सी सीन वो नहीं कर पाया अंदर में, मिथ्या। जंगल के बहुत पशु हैं इस तरह से पैदा होते हैं, माँ मर जाती है, बाप मर जाता है। कभी इसको ये नहीं विचार आया कि जहां वो सब पलते हैं वहां ये पलेंगे। ठीक है, इतनी उससे अटैचमेंट हो गई। अध्यवस्था तुम कहते हैं, इतनी सीन इम्पैक्ट कर गई माइंड के ऊपर कि उसकी एक उस अध्यवस्था ने उसकी सारी जो ऋषि बनने के गुण थे और जो कमाई की हुई थी मिनटों में खत्म कर दी। ध्यान दो सिर्फ, क्या उसको लगा जगह सच। अब तुम जहां बैठी है, ग्रस्त में है, कहीं भी है, तुमको कौन जोड़ रहा है उसके साथ? कौन जोड़ता है ग्रस्त के साथ आपको? आपका अज्ञान, क्योंकि आप समझते हो मैं हूं और ये मेरा ग्रस्त है। कहीं भी है कोई ना कोई आपके अंदर सीन आती है, घर वालों की, माता पिता हैं, भाई बहन, बच्चे हैं, सब हैं, तो वो अध्यवस्था आपके अंदर आती है जिसको तुम कहता है अध्यवस्था। बाकी ये तो पिक्चर सब क्या है, चलने वाली है ना। अगर आपके पास ज्ञान है तो ये सब जग चलनहार। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, जैसे उसका सारा ज्ञान 1 मिनट में खत्म हो गया, वो इस सीन को सच समझने लगा और वो सोचे कि ये बच्चा कैसे पलेगा, सारी उसकी तपस्या गई। गई कि नहीं गई? क्यों गई? रीजन बताओ। आज जड़ भरत की क्यों गई है तपस्या? क्या था ज्ञान कि ये सच है, और जबकि सच क्या है तुम जानती हो? सच क्या है बोलो मुंह से, जानती हो ना? आत्मा ब्रह्म सत्य है। बाकी ये संसार जब से हम बचपन से आए हैं ये सीन गुजरती जाती है पासिंग शो की तरह। तो आज भी जो है सीन वो भी गुजर जाएगी। हमको इसमें अटैच होने की क्या बात है? आप सभी बैठे हैं, क्यों अटैच हो जाते हैं आप? रीजन क्या है अटैचमेंट होने का? आप तो कह देंगे अज्ञान, कि अज्ञान से हम अटैच हैं, पर आखिर ये अज्ञान जाएगा कहां से? अंधेरा कहां से जाएगा? रोशनी से। तो रोशनी अगर आप करें तो अंधेरा है नहीं। तो रोशनी करी, इतना साल जो वर्ष हम, जैसे उसने दरबार ने सुना इतना ज्ञान 1 मिनट में चला गया। इतनी ये अध्यवस्था, और तुम जिसको आसक्ति कहता है, ये आसक्ति 1 मिनट में उसका ऋषि गुण हटा दिया। और मिला क्या? ये तो कहो उसके ऊपर भगवान की कृपा थी जो उसको जागृत अवस्था प्राप्त हुई जड़ भरत की उम्र में भी, तो वो जाग करके उस बात को पा लिया उसने। वरना कहाँ है ये? और अटैच हम क्यों हैं? तुम देखो तुम्हारा सुख जुड़ा हुआ है,
इतना अच्छा गीता भगवान सदा ही बोलते थे, ध्यान से कभी सुनो उनकी बात। बोला चीटी गई शक्कर के पहाड़ पर नमक साथ में ले गई। सिर्फ इतना सा सुनो, चीटी शक्कर के पहाड़ पे गई पर नमक साथ में ले गई। रीजन क्या था कि शायद मुझे शक्कर अच्छी न लगे तो, शायद शक्कर अच्छी न लगे तो मैं नमक खाऊंगी। आप सब इधर बैठे हैं, आप ज्ञान में आ गए शक्कर के पहाड़ पर नमक साथ में है, नमक साथ में है। अगर ये कहीं कुछ इधर उधर होता है ना, ज्ञान में मन नहीं लगा, भाग जाते माया में। घर का सुख ग्रस्त का इतना अच्छा लगता है, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, तुम उन्हीं में पड़ा है, आज दिन तक पड़ा है। आया तो शक्कर के पहाड़ पर नमक तुमने नहीं छोड़ा। तो उसको चीटी जो है लाई थी साथ में, उसको कितना बोलते, बोला उल्टी करो, नमक निकालो। जब उसको उल्टी कराई है, मुंह धुलाया है, तब उसको शक्कर अच्छी लगी। अब आप अपने के सोचो, क्यों ये गृहस्थ आश्रम आपके अंदर से अध्यस्थता में लेके बैठा है? क्या कारण है? जरूर सुख होगा ना, सुख होगा ना। और सुख है कितना? सिर्फ ख्याल में। यहां बैठे हैं सुखी हैं, वहां बैठे दुखी है। सिर्फ एक ख्याल कहता है तुमको यहां सुख है, वहां सुख नहीं। जैसे कितने लोग मुझे ये भी कहते हैं, सत्संग में बैठे हैं, यहां बड़ा सुख है, वहां घर में सुख नहीं आता। तो आपका विचार है यहां सुखी आपको मिल रहा है और वहां सुख नहीं है, ये आपका ख्याल है। कोई बैठा तो सदा ही नहीं रहेगा सत्संग में। हमारा तो जीवन चलता है ना, चलते रहते हैं। और जो सुख और दुख दोनों हमारे ख्यालों में, हम तो चलेंगे, आज इधर कल उधर परसों उधर, संयोग योग तो शरीर से बना हुआ है। अब इसके पीछे हम सुखी दुखी हो रहे हैं, ये सिर्फ ख्याल है और तो कुछ नहीं। तो कारण क्या है? गृहस्थ आश्रम में जब आप बैठे हैं और आप सब ये समझते हैं कि गुरु का संग मिलेगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, पर कितना संग आखिर करेंगे? कितना संग? पूछो ना अपने आप से। तुम क्योंकि कहता है, मैं तो इस बात में नहीं कहती। हमने पढ़ाई करी, एक क्लास छोड़ा, दूसरे क्लास, तीसरा क्लास खत्म हो गया, इंटर फाइनल, बीए खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी खत्म, आके अपनी नौकरी पर लग गए। पढ़ाई तो हम सब ने भी करी, एक क्लास पास करते करते पहुंच गए यूनिवर्सिटी तक और पढ़ाई लिखाई की, डिग्री हाथ में मिली, गए, अपना निष्काम सेवा खत्म कर दी, चले आए, बैठे रहे, मौज लिया, कमाया, कर्म किए, सब कुछ। बैठे रहेंगे क्या? पहला क्लास बहुत अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा, मेरी सहेलियां न जाए, क्या करेंगे? सारी जगत को देखिए, आखिर क्या होता है? पासिंग शो चलते रहते हैं। कितना संग, तुम बोलो ना, कितना यूनिवर्सिटी का संग, कितना स्कूल कॉलेज का संग, कितनी विद्या सीखनी है, क्या करना है, बात करो खुल के तो तुमको पता चल जाए कि क्या बात है। पर आखिर ये दिल क्या चाहता है? मेन तो बात इसकी है, ज्ञान तो अथाह है इनके सबके पास, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं, पर आखिर दिल चाहता क्या है? उसको क्या सच लगता है, क्या झूठ लगता है, कहाँ बैठना चाहता है, कितना संग करना चाहता है? अपने से पूछिए तो, और मेरे से बात करिए कि क्या चाहता है। बात नहीं करते ना, इसीलिए अज्ञान का निवारण नहीं है। बोलो ना। मुक्ति की आप सब चाह रखें तो ये चाहना भी आपको रुकावट है। शुभ इच्छा अशुभ इच्छा दोनों ही रुकावट है ना, चाहे अशुभ इच्छा हो चाहे शुभ इच्छा हो। अगर मोक्ष की चाह है, चाह तो चाह है ना। दादा ने कितना क्लियर बोला। एक सन्यासी आया, उसने कहा आई विश टू सिट इन समाधि। दादा ने उसको जवाब दिया, विश छोड़ दो, समाधि ही है।
इच्छा सिर्फ त्याग